Hi everyone, I'm Veeni Raggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. We were on the third year BSc semester 5 Organic Chemistry Unit number 1 और Chapter number 1 from VNSU का syllabus. हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट ए में से डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ये चारों जो आप उसके टाइप देख रहे हो BAC2 AAC2 से रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन और उसका हाइड्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड एंड इट्स हाइड्रोलिसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एमाइड किस टाइप से होता है और हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड किस टाइप से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो एमाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस टाइप से दिखेगा RCONH2। तो R यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप अटैच हो सकती है। जहाँ पे भी ये आपका कार्बन होगा तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप। तो CO ग्रुप का जो कार्बन है अगर वो NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन्स CONH2 ग्रुप जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा वो आपका होगा एमाइड ग्रुप, ठीक है, यानी कि एमाइड कंपाउंड। तो ये आप एक चीज़ आपको पता होगी, हम जूनियर क्लासेस में एमाइड फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन है। एमाइड के 3 टाइप पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे हम अल्कोहल के देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं एमाइड को, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अल्काइल के तौर पे मिथाइल ग्रुप जो है एज अ R यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीनों में हमने मिथाइल ग्रुप को कॉमन रखा है। कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज़ है। NH2 अगर आप देखो तो ये प्राइमरी एमाइन होगा। तो जिस भी एमाइड के अंदर CONH2 ग्रुप प्रेजेंट हो वो होगा हमारा प्राइमरी एमाइड। जिस एमाइड के अंदर नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी अल्काइल एराइल फिनाइल ग्रुप से, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी एमाइड ग्रुप। देखिए यहाँ पे NH2 हम देख पा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सेकेंडरी में आप देख पा रहे हो कि एक हाइड्रोजन एज इट इज़ है नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे था उसको हमने प्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। 3 कार्बन की चेन, इट मीन्स प्रोपेन। तो ये हो गया हमारा कोई भी R ग्रुप जिसने रिप्लेस करा नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को। तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है इट मीन्स वो सेकेंडरी एमाइड होता है। अगर दोनों हाइड्रोजन विच इज अटैच टू द नाइट्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय एनी 2 अल्काइल ग्रुप विच इज नोन एज टर्शरी एमाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन की जगह पे एक प्रोपाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप दोनों रिप्लेस होके आ गए, इट मीन्स ये आपका टर्शरी होगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसे याद रख सकते हो। प्राइमरी इट मीन्स दोनों हाइड्रोजन होंगे, सेकेंडरी इट मीन्स कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा किसी अल्काइल ग्रुप से, और टर्शरी इट मीन्स दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो गए होंगे किसी भी अल्काइल एराइल या फिर फिनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। कौन से हाइड्रोजन एटम? नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये 3 टाइप पढ़ेंगे एमाइड के। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमाइड आर प्रोडक्ट ऑफ अ नेट कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। देखिए कंडेंसेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये सारी बेसिक सी फॉर्म यानी कि रिएक्शंस है विच इज़ इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन, राइट। कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में एक बेसिक थिन सिल्वर लाइन है जो मैं आपको बताऊंगी जब आप इस रिएक्शन को देखोगे। कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कौन से 2 कंपाउंड के बीच में कंडेंसेशन होता है, तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक एमाइन होगा। एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम कंडेंसेशन करते हैं तब हमारे पास बनता है एमाइड। क्या बनता है? एमाइड। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप जो है वो NH2 और हाइड्रोजन, यानी कि ये पूरा NH3 ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, इट मीन्स ये एमोनिया है NH3 प्राइमरी एमाइन, ठीक है। तो एमोनिया के पास जो एक हाइड्रोजन है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो OH ग्रुप है वो।
और OH यहाँ से हाइड्रोजन, इट मीन्स H2O यानी कि वाटर मोलिक्यूल जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो अटैच हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, तो CONH2 ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला आपका कार्बोनिल कार्बन और एमोनिया का ये वाला नाइट्रोजन एटम के बीच में आपको यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा, यानी कि CONH ग्रुप यानी कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखेगा। कंडेंसेशन रिएक्शन बिकॉज वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट। जिस भी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट का मिक्स करने पर हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट एज अ वाटर मोलिक्यूल मिल रहा हो तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। जबकि एडिशन रिएक्शन में हमें बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एडिशन रिएक्शन में हम जितने भी रिएक्टेंट को ऐड करते हैं वो सारे ऐड होके एक ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जबकि कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मोलिक्यूल आपको बाहर बाई प्रोडक्ट के तौर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ एमाइड था। कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन को हम मिक्स करेंगे, वाटर मोलिक्यूल हम रिमूव करेंगे और जो आपका कार्बोनिल कार्बन और एमोनिया का नाइट्रोजन उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और आपको यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एमाइड का फॉर्मेशन हम दूसरी किस टाइप से कर सकते हैं? ये तो एक टाइप हमने देख ली, ये आपने देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड है। R-NH2 यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शरी एमाइन के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी एमाइड मिलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सा एमाइन जो है वो यूज़ करा है। अगर हमने प्राइमरी एमाइन यूज़ करा होगा तो हमें इस टाइप से रिएक्शन मिलेगी, सेकेंडरी एमाइन यूज़ करने पर दूसरा एमाइड मिलेगा, तो इस टाइप से, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा वे जो है यानी कि दूसरा मेथड है टू फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, वो ये है कि आप अगर कार्बोनिल क्लोराइड की यानी कि COCl ग्रुप की रिएक्शन करवाते हो एमाइन के साथ, एक तो हमने रिएक्शन करवाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, अब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल क्लोराइड की यानी कि COCl ग्रुप की NH2 यानी कि एमाइन ग्रुप के साथ, तब भी हमें क्या मिलेगा? एमाइड मिलेगा। कैसे एमाइड मिलेगा? यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है NH2 का, एक हाइड्रोजन एटम एक Cl एटम ऑफ कार्बोनिल क्लोरीन के साथ यानी कि -HCl होगा। ठीक है, HCl मोलिक्यूल निकलेगा और कार्बोनिल कार्बन का ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब एक ही हाइड्रोजन रह गया। क्यों? क्योंकि 2 में से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिमूव हो गया एज HCl। ठीक है, तो एमाइड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, एक तो COCl के साथ एमाइन का कंडेंसेशन करवा के, COOH। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि कार्बोनिल क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एमाइन कंपाउंड के साथ तो हमें एमाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइड, यानी कि एमाइड के हमने 3 टाइप देखे, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइड। ठीक है, अभी हम सबसे पहले ना एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, जब भी हमें प्राइमरी एमाइड बनाना हो यानी कि प्राइमरी एमाइड, तो हम कहाँ से बनाएंगे? एमोनिया में से बनाएंगे यानी कि NH3 से बनाएंगे। ठीक है, जब भी हमें सेकेंडरी एमाइड बनाना हो यानी कि सेकेंडरी एमाइड बनाना हो तो वो हम बनाएंगे प्राइमरी एमाइन से, प्राइमरी एमाइन से। और जब भी हमें टर्शरी एमाइड बनाना हो तो हम उल्टा जाएंगे, सेकेंडरी एमाइन से हम बनाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी से बनाएंगे हम टर्शरी, प्राइमरी से हम बनाएंगे सेकेंडरी और एमोनिया से हम बनाएंगे प्राइमरी। ठीक है, इतनी चीज़ याद रहेगी। देखिए, कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल क्लोराइड की जब हम एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब एमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 में से एक हाइड्रोजन एटम, एक क्लोरीन एटम विच इज़ प्रेजेंट इन कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप, तो वो HCl के तौर पे निकल जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, तो HCl के तौर पे HCl एज अ गैस निकल जाएगा। कार्बोनिल कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैक कर लेगा। नाइट्रोजन के पास अब कितने हाइड्रोजन बचे? 2, यानी कि NH2।
ठीक है। तो हमने देखा नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन एज इट इज प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एमाइड। तो ये हमारा प्राइमरी एमाइड बन गया। सेम एज अगर हमें सेकेंडरी एमाइड का फॉर्मेशन करना हो तो सेकेंडरी के लिए हम प्राइमरी एमाइन का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ प्राइमरी एमाइन? एमोनिया हमारे पास इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर एमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किसी भी अल्काइल ग्रुप से तो जो हमारे पास स्पीशीज़ बनेगी यानी कि RNH2, ठीक है, तो वो हमारा होगा प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन की जब हम कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी कि NH2 में से एक हाइड्रोजन और यहाँ से कार्बोनिल क्लोराइड का एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा एज HCl। यहाँ पे ये वाला CO ग्रुप और ये वाला कार्बोनिल इस नाइट्रोजन के साथ अटैक कर लेगा यानी कि NHCH3। यहाँ पे NH2 छपा हुआ है लेकिन विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आप CH3 अज्यूम करिएगा, ठीक है। अज्यूम क्या करना है, ये सही है CH3। यहाँ पे हमने एज अ CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। कहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करा हमने? एमोनिया से रिप्लेस करा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए COCl निकल गया, NHCH3, तो CONHCH3 ये पूरा ग्रुप हमारा सेकेंडरी एमाइन होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो दो हाइड्रोजन ग्रुप थे उसमें से एक हाइड्रोजन एज इट इज़ है, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया CH3 ग्रुप से, ठीक है। तो जो हमने नाइट्रोजन सेकेंडरी एमाइड को देखा था जहाँ पे एक हाइड्रोजन एज इट इज़ होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी भी अल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है CH3 ग्रुप से, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एमाइड। तो सेकेंडरी एमाइड हमने कैसे बनाया? प्राइमरी एमाइन से बनाया। प्राइमरी एमाइन इट मीन्स एमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसी भी अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। यहाँ पे आप CH3 को लिखोगे। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर हमें बनाना हो टर्शरी एमाइड, टर्शरी एमाइड बनाना हो इट मीन्स हमें सेकेंडरी एमाइन बनानी होगी। देखिए NH3 हमारे पास था, एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करेंगे तो प्राइमरी एमाइन बनेगा। 2 हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देंगे किसी भी अल्काइल ग्रुप से तो हमारा टर्शरी सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। तो NH वाला ग्रुप और नाइट्रोजन के पास कोई भी 2 अल्काइल ग्रुप होगा। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप, एक CH3 और एक बेंजीन रिंग। तो इट मीन्स ये हमारा सेकेंडरी एमाइन है जो सेकेंडरी एमाइन हमें बना के देगा टर्शरी एमाइड, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड में आप देख सकते हो CH3CO ट्वाइस O, तो इसे हम बोलेंगे यानी कि ये CH3CO ग्रुप जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है जिसके बीच में एक ऑक्सीजन है जिसे हम बोलेंगे एनहाइड्राइड, ठीक है। तो CH3CO ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है वो अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या कर लेगा? रिमूव हो जाएगा एज CH3COOH, यानी कि इस हाइड्रोजन को, सॉरी इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाती हूँ ताकि कौन सी चीज़ें कहाँ से निकल रही है वो आपको पता चले। इस हाईलाइटर, ओके। ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो इस हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये पूरी स्पीशीज़ जो है हमारी वो बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगी, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O O और ये वाला H। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन था एनहाइड्राइड लिंकेज में, उसने हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लिया तो CH3COOH निकल गया। ये वाली जो बाकी की स्पीशीज़ बचेगी वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा रेड से हाईलाइट करी, CH3CO, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3CO और ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। इस नाइट्रोजन के साथ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ था, एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ था विच इज़ एज इट इज़। हाइड्रोजन जो था वो अब यहाँ पे जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी एमाइड, ठीक है।
आई होप आपको टर्शरी एमाइड का फॉर्मेशन भी समझ में आया होगा। चलिए, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। याद इतना रखना है, उल्टा याद रखना है। टर्शरी एमाइड बनाना है सेकेंडरी एमाइन से बनाएंगे, सेकेंडरी एमाइड बनाना है प्राइमरी एमाइन से बनाएंगे। एक स्टेप हम बैक जाएंगे, 3 बनाना है तो 2 करेंगे, 2 बनाना है यानी कि सेकेंडरी बनाना है तो हम प्राइमरी एमाइन में जाएंगे, प्राइमरी एमाइन बनाना है तो हम 0 डिग्री एमाइन पे जाएंगे। 0 डिग्री इट मीन्स एमोनिया के पास जाएंगे। पहला रिएक्टेंट तो सेम है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। चलिए, अब हम मूव करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड के ऊपर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड 2 टाइप से होते हैं, एक तो एसिड कैटलिस्ट और दूसरा बेस कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट का जब हम यूज़ करेंगे तब हम H3O+ को एज अ काउंट लेंगे। H3O+ में से एक हाइड्रोजन एटम जो है, सॉरी, H3O+ में से जो 2 हाइड्रोजन एटम हैं वो NHR- के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास R-NH3 स्पीशीज एज अ एमाइन फॉर्म होती हुई दिखेगी। अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, OH बचेगा। तो OH जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी कि C+OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन हमें एज अ बाई प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के तौर पे मिलेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। एमाइड का फॉर्मेशन हमने कैसे किया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन का कंडेंसेशन करने पर मिला। एमाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास वापस से क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है प्लस एमाइन मिल रहा है, तो ये रिवर्स प्रोसेस हुई, सेम एज एस्टरिफिकेशन। अगर हम बेस कैटलिस्ट यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, ठीक है, तो ये वाला जो OH है वो ऐड हो जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन के साथ। और वाटर मोलिक्यूल में क्या होता है, एक H+ और OH- होगा, ठीक है। तो H+ जो है वो जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, यानी कि R-NH2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था, अब एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि NH2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एमाइन आ गया, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो एसिड और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड हम इस टाइप से देखेंगे। सेम चीज़ है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन मिलेंगे। अगर एसिड के प्रेजेंस में हमने किया होगा तो R-NH3+ मिलेगा, अगर बेस की प्रेजेंस में किया होगा तो R-NH2 मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है। अभी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं एसिड कैटलिस्ट एमाइड हाइड्रोलिसिस का और बेस कैटलिस्ट एमाइड हाइड्रोलिसिस का। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करोगे, स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। H3O+ का हमने यूज़ करा था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड में हमने H3O+ का यूज़ करा है। तो प्रोटोनेशन क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर जो है वो एक हाइड्रोजन एटम ऑफ H3O+ को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि OH+ यहाँ पे बना देगी। एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो एक लोन पेयर थी उसने हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करने में डोनेट कर दी, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा वो आप देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण अपनी ओर पुल कर लेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि ये OH स्पीशीज़ आपको यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में देखने को मिलेगी। कार्बन के पास अब 3 वैलेंसी है और इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि वाटर मोलिक्यूल जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वाटर मोलिक्यूल ऐड होने पर अब क्या चीज़ होगी वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इस वाटर मोलिक्यूल जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम वाटर मोलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो वाटर मोलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर होगी वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को क्या कर लेगी, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो OH आपको यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र अगेन होगा, यानी कि H3O+ हम वापस से जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपने लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ के ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि NH2R- नाइट्रोजन के पास पहले एक ही हाइड्रोजन था,
अब H3O प्लस में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसने, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थी इसने, तो क्या कर लेगा NH2 R डैश और नाइट्रोजन के पास अब वैलेंसी एक्सक्लूड हो गई है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एलिमिनेशन ऑफ R डैश NH2 हो जाएगा, यानी कि R डैश NH2 नेगेटिव यहाँ पे होगा, निकल जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये तो पूरा ग्रुप निकल गया R डैश NH2। अब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि 3 वैलेंसी हो गई, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो अब क्या कर लेगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसके साथ बॉन्ड बना के NH3 प्लस के तौर पे निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो NH3 प्लस। तो जब भी हम H3O प्लस एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तब बाई प्रोडक्ट में जो एमोनिया यानी कि एमाइन ग्रुप निकलेगा वो R डैश NH3 प्लस के तौर पे निकलेगा। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर दे के, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड OOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड था वो अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे सारे एरो जो है और स्टेप के ऊपर कौन सा स्टेप कहाँ से हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो आप अगर इस वीडियो को रिवाइंड करोगे तो भी आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बेस कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए RCONH2 है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को बेस कैटलिस्ट में जो OH माइनस होगा, बेस इट मीन्स OH कंटेनिंग स्पीशीज, तो हाइड्रोक्सिल यानी कि OH माइनस होगा वो इस कार्बन के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला OH जो बेस कैटलिस्ट में प्रेजेंट था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, NR2 एज अ हमारे पास जो है एमाइड ग्रुप में NR2 प्रेजेंट होता है। अभी क्या होगा, हम यूज़ करेंगे वाटर मोलिक्यूल को, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो वाटर मोलिक्यूल को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब क्या होगा वो आप देखिए। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगी। इट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो वाटर मोलिक्यूल के एक हाइड्रोजन एटम से अट्रैक्ट होगी और NHR2 के फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। ये NR2 और यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हो, ये N, ये R2 और इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ये पूरी स्पीशीज RC डबल बॉन्ड OOH एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगी, ये एमाइन निकल जाएगा और ये वाला पार्ट वाटर मोलिक्यूल में जो OH माइनस था वो एज इट इज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेस कैटलिस्ट एमाइड हाइड्रोलिसिस। एमाइड हाइड्रोलिसिस में जो बेस कैटलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी है, आप अगर इसे एक बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से समझ पाओगे। बेस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसे सबसे पहले हमने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, OH माइनस नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज बना था यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा यानी कि C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। NR2 ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो है वो वाटर मोलिक्यूल में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एज अ एमाइन वहाँ पे बाहर निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा और OH माइनस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड विच इज़ बेस कैटलिस्ट। आई होप आपको एसिड कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड और फॉर्मेशन ऑफ एमाइड भी समझ में आया होगा। If you have any query, if you have any doubt, please let me know in the comment section below. We will definitely reply on it. मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम सी पोर्शन जो है हमारे सिलेबस में पार्ट A रिएक्शन मैकेनिज्म में वो डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।